फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एलिवेट कोडर्स पर। आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, गूगल ट्रांसलेटर का क्लोन बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एंटी ग्रेविटी एआई पावर्ड आईडी। तो यहाँ पर हम लोग कोई कोड नहीं लिखने वाले, हम लोग क्या करेंगे, एक एआई का यूज करेंगे जिसकी मदद से हम लोग गूगल ट्रांसलेटर का क्लोन बनाएंगे। ओके, तो उस एआई टूल का नाम है एंटी ग्रेविटी आईडीई। ओके, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके लिखना है एंटी ग्रेविटी डाउनलोड। एंटी ग्रेविटी डाउनलोड लिखने के बाद आपके सामने ये लिंक ओपन होगा, गूगल एंटी ग्रेविटी। ये गूगल एंटी ग्रेविटी डाउनलोड का लिंक होगा, इस पर जस्ट क्लिक करने का है आपको। यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए। लाइक अगर आपका लिनक्स सिस्टम है तो लिनक्स के लिए डाउनलोड कर सकते हो, आपका मैक ओएस है तो मैक ओएस के लिए डाउनलोड कर सकते हो, अगर आपका विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरा तो विंडोज़ है, तो मैं विंडोज़ के लिए क्या कर लूँगा, इसको डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर ये दिख जाएगा डाउनलोड सेक्शन में। ओके, तो इस पर क्या करने का, आपको डबल क्लिक करना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करते समय आपको कुछ सवाल पूछेगा, बेसिक क्वेश्चंस। जस्ट उसको जो भी बाय डिफॉल्ट है उसको बाय डिफॉल्ट रख के आगे बढ़ते जाना, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना और इसको इंस्टॉल कर लेना है। ओके, एक बार इंस्टॉल हो जाएगा ना, तो क्या होगा कि आपके इधर यहाँ पर ये आइकन दिखने लगेगा एंटी ग्रेविटी का। ये जो आइकन है, ये जो यहाँ पर सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो एंटी ग्रेविटी इंस्टॉल होने के बाद आप क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए प्रोजेक्ट बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग प्रोजेक्ट बनाने वाले गूगल ट्रांसलेटर का क्लोन, और इसको बनाने के लिए मैं यूज़ करूंगा जेंगो फ्रेमवर्क। ओके, तो जैसे कि अगर आपको कोई दूसरी टेक्नोलॉजी आती है, दूसरी लाइब्रेरी आती है या दूसरी कोई फ्रेमवर्क आता है तो आप उसका यूज़ करके बना सकते हो। ओके, बट मैं यहाँ पर जेंगो का यूज़ करने वाला हूँ। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लूँगा। फोल्डर का नाम लिख लूँगा मैं गूगल ट्रांसलेटर ट्रांसलेटर गूगल ट्रांसलेटर एआई, ऐसा मैंने नाम दे दिया, गूगल ट्रांसलेटर एआई। ओके, अब मैं इसके अंदर गया और मैंने यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूंगा और एक कमांड एग्जीक्यूट करूंगा। ओके, देखिए जेंगो में काम करने के लिए आपके सिस्टम में क्या होना चाहिए, पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करिए, सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल कर लो। ओके, सिंपल सा आपको डाउनलोड करना है, देन उसके बाद इंस्टॉल कर लेना पाइथन को। उसके बाद ये आप कमांड ये रन कर सकते हो। ओके, तो कमांड क्या है, तो कमांड है पाइथन -m VNV ये कमांड है हमारा। इसको मैं रन कर देता हूँ। अब जैसे ये कमांड रन होगा तो यहाँ पर वर्चुअल इन्वायरमेंट का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो अभी क्रिएट हो रहा है, अभी पूरा सक्सेसफुली क्रिएट नहीं हुआ है। तो देखो अभी क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसी वर्चुअल इन्वायरमेंट फोल्डर को ओपन करूँगा। मतलब ये जो पर्टिकुलर हमारा फोल्डर है गूगल ट्रांसलेटर है, इसको ओपन करूँगा अपने एंटी ग्रेविटी आईडी के साथ। तो इसको जरा मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, इसको मिनिमाइज, और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इस पर और इसको ओपन कर लेता हूँ एंटी ग्रेविटी एआई पावर्ड आईडी को। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसी के अंदर मेरा जो प्रोजेक्ट फोल्डर है उसको ओपन करूँगा। देखो, जब आप पहली बार इसमें इसको ओपन करोगे ना तो आपको साइन इन भी करना पड़ता है। तो आप क्या करना, साइन इन कर लेना। ओके, गूगल अकाउंट से आपको साइन इन करना रहेगा, आप गूगल अकाउंट से सक्सेसफुली साइन इन कर लेना। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ से प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन करना है। तो मैंने ओपन फोल्डर किया, डॉक्यूमेंट्स में गया, यूट्यूब में गया, और यूट्यूब में जाने के बाद मैं इधर गया, इसके अंदर मेरा एंटी ग्रेविटी आईडी, यहाँ पर गूगल ट्रांसलेटर है आई। तो जो आपने फोल्डर क्रिएट किया था जस्ट उसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर सिलेक्ट फोल्डर करना है। तो वो जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर गूगल ट्रांसलेटर एआई का जो प्रोजेक्ट फोल्डर है वो है, और उसके अंदर वर्चुअल एनवायरनमेंट का फोल्डर है, और यहाँ पर मेरे पास सेट है। तो इधर ही मैं कमांड दूंगा और यहाँ से मेरा जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं कोई भी कोड मैनुअली नहीं लिखने वाला हूँ, जो भी काम है मैं सब कुछ इसे एंटी ग्रेविटी से करवाऊंगा। ओके, अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कुछ एरर आता है, तो उसका जो सॉल्यूशन है वो भी मैं इसी से इंप्लीमेंट करवाऊंगा। तो चलिए मैं जस्ट इसको पहले कमांड दे देता हूँ अच्छे से, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो जरा मैं बस इसको बोल दूंगा, देखो मुझे जेंगो में एक गूगल ट्रांसलेटर एआई क्लोन बनाना है। उसके उसके लिए तुम गूगल जेमिनाई गूगल जेमिनाई का फ्री मॉडल यूज कर सकते हो। तो मैंने इसको बोला कि भाई मेरे को ना जेंगो के अंदर गूगल ट्रांसलेटर का क्लोन करना है। ओके, तो ऐसा मेरे को एक एआई बनाना है, गूगल ट्रांसलेटर का क्लोन करके एक एआई एक टूल बनाना है जिसकी मदद से मैं गूगल ट्रांसलेटर के फीचर्स को इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। ओके, और इसको जेंगो में बनना है। और इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, गूगल जेमिनाई का जो फ्री मॉडल है उसका यूज़ कर सकते हो। तो बस मैंने इसको कमांड दे दिया, अब ये मेरा काम करेगा। तो थोड़ा सा ये अभी जनरेट वगैरह कर रहा है तो इसको करने देते हैं। ओके, और थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, मार्केट में तो ऐसे बहुत सारे एआई पावर्ड आईडी आपको मिल जाएंगे।
बट इनको कब यूज़ करना चाहिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जिस भी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो, जिस भी फ्रेमवर्क में काम कर रहे हो, जो भी लाइब्रेरी आप यूज़ कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका नॉलेज आपके पास अच्छे से होना चाहिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो बेसिक फंडामेंटल्स है, ओके, या टेक्नोलॉजी का जो नॉलेज है आपके पास, फ्रेमवर्क का जो नॉलेज है, पहले उसको आप उसका जो स्किल है उस अच्छे से डेवलप कर लो। ओके, तो जो भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो, जो भी फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो, जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए अच्छे से। अगर इन फ्यूचर कोई एरर आता है, प्रॉब्लम आता है, बग आता है, तो उसका सोल्यूशन आप इम्प्लीमेंट कर पाओ। ओके, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो अगर आपके पास स्किल अच्छे से, तो उसके बाद तो आप कोई भी AI पावर्ड आईडी का यूज़ कर सकते हो और अपने डेवलपमेंट टाइम को कम कर सकते हो। मीन्स जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट आप बना सकते हो, या जल्दी से जल्दी आप एरर या बग्स रिजॉल्व कर सकते हो। ओके, जरा यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं कि ये मेरे को देखो एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान बना कर दिया है। गूगल ट्रांसलेटर AI क्लोन जेंगो प्लस जेमिनाई है। दिस डॉक्यूमेंट आउटलाइन द आर्किटेक्चर एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर बिल्डिंग अ स्लीक मॉडर्न गूगल ट्रांसलेटर क्लोन यूजिंग जेंगो एंड द गूगल जेमिनाई फ्री मॉडल। ओके, इसने ही कुछ करके दिया। मैं इसको देखो अभी क्या करता हूँ। यहाँ पर मैं इसको रीट्राई करूँगा, रीट्राई करूँगा, और ये कुछ तो जनरेट कर रहा है। ओके, तो देखते क्या जनरेट कर रहा है, थोड़ा करने देते हैं इसको। ओके, तो अब देखिए इसको किस तरीके से आपको यूज़ करना है। देखिए क्या करना है कि सपोज आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप क्या करो, सपोज आपको ABC नाम का कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो आपने एक फोल्डर बना लो ABC नाम का, और उसके अंदर जाकर ABC फोल्डर के अंदर जाकर आप फ्रंट एंड के लिए एक फोल्डर बना लो, और फिर बैक एंड के लिए एक फोल्डर बना लो। ओके, फ्रंट एंड के लिए, उसके बाद बैक एंड के लिए, और फिर उसको अपना जो आपका जो प्रोजेक्ट फोल्डर था ABC नाम का, उसको एंटी ग्रेविटी से ओपन कर लो। उसके बाद आपको जो भी करना है बस कमांड दे दो, कमांड दोगे तो सारा काम आपका हो जाएगा। ओके, आप इसे एंटी ग्रेविटी से करवा सकते हो। अगर इसी तरीके सपोज आप किसी कॉलेज का प्रोजेक्ट कर रहे हो, या फिर इंटर्नशिप कर रहे हो, या फिर ऑफिस में वर्क कर रहे हो, सॉफ्टवेयर कंपनी में वर्क कर रहे हो, और वहाँ पर ना जो प्रोजेक्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, बग आ रहा है, कोई तो एरर है, या फिर आपको कोई न्यू फीचर इंप्लीमेंट करना है। ओके, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखो, तो क्या करना है आपका, जो भी प्रोजेक्ट फोल्डर है, एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। लाइक जैसे सपोज कर लेते हैं ABC नाम का आपका प्रोजेक्ट है, तो ABC नाम का एक फोल्डर क्रिएट करना है। उसके अंदर आप अपना फ्रंट एंड का भी कोड रखो और बैक एंड का भी कोड रखो, और वो जो ABC नाम का फोल्डर है उसको ओपन कर लो अपने एंटी ग्रेविटी आईडी के साथ, या फिर किसी भी AI पावर्ड आईडी के साथ ओपन कर लो। अब इससे क्या होगा, जो भी AI पावर्ड आईडी उसके पास आपका फ्रंट एंड का भी कोड और बैक एंड का भी कोड है, दोनों का कोड है। ओके, तो अगर जब दोनों का कोड है तो आप क्या कर सकते हो, जो चाहिए वो एरर सॉल्व करवाओ, बग सॉल्व करवाओ, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उसको रिजॉल्व करो, या फिर चाहे तो न्यू फीचर्स भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। आपका काम इजीली हो जाएगा, कम समय में हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको जो भी मार्केट में AI पावर्ड आईडी अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, उसका यूज़ करो और अपने डेवलपमेंट टाइम को कम करो, रिड्यूस करो, और प्रोडक्टिविटी को एनहांस करो, इंक्रीज करो। ओके, तो ये कुछ मेरे से बेसिक सवाल पूछ रहा है, मैं बस इसको अलाउ कर दूंगा। ओके, तो मैं बस अलाउ करता जाऊंगा और ये मेरा काम करता जाएगा। तो बस थोड़ा सा वेट करेंगे। आई थिंक ये अभी कोई लाइब्रेरी वगैरह इंस्टॉल कर रहा है पाइथन, जैसे कि हम जेंगो में काम कर रहे हैं, तो ये पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज वगैरह इंस्टॉल कर रहा है, तो इसको करने देते हैं और थोड़ा सा हम वेट करेंगे, तो देखते हैं ये कितना टाइम लेता है हमारे लिए। और ये जो भी सवाल पूछता रहेगा मैं बस इसको अलाउ करता रहूँगा। ओके, तो इसी तरीके से आपसे भी जब आप ये करवाओगे तो आपसे भी कुछ क्वेश्चन ये पूछेगा, आप एक बार रीड कर लेना, अगर सब कुछ परफेक्ट लगा तो आप इसको अलाउ कर देना करने के लिए। ओके, तो ये बस हमारा काम करेगा, थोड़ा सा हम वेट करेंगे और देखते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बातें भी कर लेते हैं। लाइक जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि कोई भी AI पावर्ड आईडी यूज़ कर रहे हो तो आप कर सकते हो, कोई भी इसका प्रॉब्लम है नहीं यूज़ करने के लिए। बट यही चीज़ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसका जो भी टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क है उसका जो स्किल है वो आप अपने अंदर डेवलप करो। ओके, उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप टोटली AI के ऊपर डिपेंड हो जाओ। ओके, और एक और चीज़ है, जो भी AI आपको काम करके देगा ना, डायरेक्टली उस पर भरोसा नहीं करना है। ओके, ऐसा नहीं कि बस AI ने काम करके दिया और मैंने मान लिया कि भाई इसने तो एकदम परफेक्ट करके दिया होगा, मैं सबमिट कर देता हूँ, या फिर मैं मैं अपने मैनेजर को दे देता हूँ, या फिर मैं सबमिट कर देता हूँ वगैरह। तो ऐसा नहीं करना है। AI जो भी आपको काम करके दे रहा है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको रिव्यू करो, वैलिडेट करो, वेरीफाई करो, रीचेक करो। ठीक है, सारी चीज़ें करनी है आपको। पहले अपनी तरफ से सेटिस्फाई हो जाना है कि AI ने जो काम करके दिया है वो एकदम परफेक्ट है, एक्यूरेट है, कोई भी एरर नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मिस्टेक नहीं है। देन ओनली आपको उसको प्रोसीड करना है। आप उसको अपने सीनियर को सबमिट कर सकते हो, मैनेजर को सबमिट कर सकते हो, या दिखा सकते हो। ओके, तो डायरेक्टली ब्लाइंडली भरोसा नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको प्रॉपरली वेरीफाई करना है, रीचेक करना है, वैलिडेट करना है, खुद सेटिस्फाई होना है कि जो हमने टास्क करवाया है AI से वो परफेक्ट है या नहीं है। ओके, जब वो परफेक्ट है, आपको लगे कि आप सेटिस्फाई हो जाओगे कि हाँ
ये तो परफेक्ट काम हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन ओनली आपको सबमिट करना है, आगे प्रोसीड करना है। ओके, ब्लाइंडली भरोसा किसी पे भी नहीं करना है। तो ये देखिए ये प्रो कुछ बना रहा है शायद से। तो अभी देखो इसने एक फोल्डर तो बना लिया हमारे लिए, और ऐसे ही और भी चीज़ कर रहा है, रन कमांड और आस्क एवरी टाइम। अभी आई थिंक चल ही रहा है ना, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं ये क्या क्या बनाता है हमारे लिए। ओके, थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर वेट करते हैं हम लोग। तो ये हमारे लिए काम कर रहा है, तो देखिए कितना मेहनत कर रहा है हमारे लिए, देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपना काम करवाओ और आपका जो डेवलपमेंट टाइम है रिड्यूस हो जाएगा। तो उस टाइम को आप क्या कर सकते हो, कहीं और यूटिलाइज कर सकते हो, कोई दूसरी टेक्नोलॉजी सीख सकते हो, फ्रेमवर्क सीख सकते हो, लाइब्रेरी सीख सकते हो, अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो और करियर में ग्रोथ ले सकते हो, करियर में आगे बढ़ सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं ये हमारा प्रोजेक्ट कब तक बना के देगा। तो अभी देखिए इसने क्या किया, पहले तो ये ट्रांसलेटर प्रोजेक्ट नाम का एक फोल्डर बनाया, तो उसमें कुछ फाइल्स है हमारे पास ऑलरेडी। ओके, और साथ में इसने एक ट्रांसलेटर ऐप भी बनाया था। ओके, तो जेंगो में इसी तरीके से काम किया जाता है कि हमारे पास वर्चुअल इन्वायरमेंट होता है, फिर एक प्रोजेक्ट फोल्डर होता है, और फिर एक ऐप का फोल्डर होता है। ओके, और फिर हमारे पास मैनेज डॉट पी वाई होता है और रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी। इस रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी के अंदर ही सारे लाइब्रेरीज का नाम लिखा होगा जो भी रिक्वायर्ड है इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। तो ये सारे लाइब्रेरीज चाहिए इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। ओके, तो ये सब कुछ हमको करके दिया है, प्रॉपरली करके दिया है, और अभी भी वर्क कर रहा है हमारे लिए। देखो हमारे लिए कितना मेहनत कर रहा है। ओके, तो थोड़ी सी इसकी तारीफ तो करनी पड़ेगी एंटी ग्रेविटी की, भाई हमारे लिए इतना अच्छा काम करके दे रहा है, तो थोड़ा सा तारीफ आप कर सकते हो, जैसे कि इतना अच्छा जिसने भी ए आई पावर्ड ये जो एंटी ग्रेविटी बनाया है। ओके, वैसे मार्केट में तो आपको बहुत सारे ए आई पावर्ड आईडी मिल जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मार्केट में, और फ्री में यूज़ कर सकते हो, तो बिंदास बस डाउनलोड करो, यूज़ करो, यूटिलाइज करो। ओके, जब तक फ्री है तब तक यूज़ करो, बिंदास यूज़ करो। ओके, इसमें कोई भी बुराई नहीं है, आप कोई भी ए आई टूल यूज़ कर सकते हो, इसमें भी एकदम आराम से बता सकते हो। ओके, क्योंकि देखो अगर जो चीज़ अवेलेबल है और आप उसका यूटिलाइज नहीं करोगे तो फिर वो चीज़ वेस्ट हो जाएगी ना, सिंपल सी बात है। अगर कोई चीज़ अवेलेबल है और फ्रीली अवेलेबल है, आप उसका आराम से यूज़ करके अपने टाइम को बचा सकते हो, डेवलपमेंट टाइम को रिड्यूस कर सकते हो, और इफिशियंसी को इम्प्रूव कर सकते हो, एनहांस कर सकते हो, और कुछ न्यू स्किल डेवलप कर सकते हो, तो क्यों ना करा ये यूज़, डेफिनेटली यूज़ करेंगे, राइट। ठीक है, तो ये तो यही बात हो गई ना, मतलब चीज़ सामने पड़ी और फिर भी यूज़ ना करे तो फिर वो बेवकूफ़ी हो सकता है। ठीक है, तो चीज़ सामने है, उसको आपको यूज़ करना है, बट ये चीज़ याद रखनी है कि जब यूज़ कर रहे हो तो उसको भी आपको सोच समझ के इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं ब्लाइंडली यूज़ नहीं करना है। पहले तो मैंने पहले ही बता दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास वो स्किल होना चाहिए, आपके पास वो कैपेबिलिटी होना चाहिए कि आप एआई के बिना भी काम कर सको। ओके, अगर वो कैपेबिलिटी आपके पास आ गई है उसके बाद फिर आप एआई का यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा कि एआई जो आपको काम करके देगा ना, आप उसको वैलिडेट कर पाओगे प्रॉपरली, उसको रीचेक कर पाओगे, वेरीफाई कर पाओगे। ठीक है, जिससे पता चलेगा कि हाँ एआई ने जो काम करके दिया आप वो चेक कर सकते हो कि वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। अगर आपको ही नहीं आता तो आप कैसे चेक करोगे, बराबर। तो पहले तो आपको आना चाहिए, देन आप काम करवा सकते हो। ओके, इसको ऐसा समझ सकते हो लाइक आप एक एक लाइक लीडर बन गए, टीम लीडर, और ये आपका लाइक जूनियर डेवलपर है और इसे आप काम करवा रहे हो तरीके से। ओके, तो अगर किसी से काम करवा रहे हो तो डेफिनेटली काम करवाने से पहले जो काम करना है उसका नॉलेज तो आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए, देन ओनली आप उससे काम करवा पाओगे। वरना वो कुछ भी करके देगा और आप उस पर भरोसा कर लोगे तो फिर काम खराब हो जाएगा, राइट। तो ब्लाइंडली भरोसा तो किसी पे नहीं करना है, डेफिनेटली जो भी चीज़ आप करवा रहे हो उसको वेरीफाई, वैलिडेट तो रीचेक तो करना ही करना है। ओके, तो देखिए हमारे लिए काफ़ी चीज़ कर रहा है, और आई थिंक सो इसने डन कर लिया है, अभी थोड़ा सा वर्क और बचा होगा, आई थिंक सो फिर हमारा काम हो जाएगा। फिर हम लोग इसको अपना रन करके चेक करेंगे कि हमारा कितना काम हुआ है। ओके, और फिर हम लोग इसको यूज़ करेंगे बिंदास। तो देखते हैं थोड़ा सा अभी कितना टाइम ये लेता है, और रन करके मैं दिखाऊंगा आपको कि बिना मैंने कोई भी कोड नहीं लिखा है, बराबर। और बिना कोड लिखे आप किस तरीके से प्रोजेक्ट बना सकते हो। ये देखो बन चुका है मोस्टली, और बस देखेंगे थोड़ी देर में। तो देखो ये बना भी दिया है मुझे लगता है। बस ये चीज़ है कि आपको यहाँ पर ENV एक नाम का फाइल, ENV नाम का फाइल है, इसमें आपको API की डालना है। ओके, API की, तो API की लेके आएंगे। ठीक है, तो API की कहाँ से मिलेगा आपको, अब मैं इसे ही पूछ लेता हूँ भाई, जेमिनी API की कहाँ से मिलेगा मेरे को। देखो अगर आपको नहीं पता ना, आप इसी से पूछ लो, ये मुझे कहाँ से मिलेगा। ठीक है, मेरे को नहीं पता था भाई गूगल जेमिनी एपीआई की कहाँ से मिलेगा, मुझे नहीं पता है, तो मैंने डायरेक्टली इसी से पूछ लिया, भाई तू ही बता मेरे को, क्योंकि इसी ने मेरे को दिया ना कि भाई गूगल जेमिनी एपीआई की लगाने का है, तो भाई तू ही बता कहाँ से लेके आऊँ मैं। तो ये बताएगा ये अभी, और जो बताएगा फिर मैं वो स्टेप्स फॉलो करूंगा और मैं काम कर लूँगा। देखो ये मेरे को बोल रहा है कि आपको गूगल AI स्टूडियो पे जाना है, तो मैंने क्लिक किया और मैं आ जाऊँगा गूगल AI स्टूडियो, तो मैं आ गया गूगल AI स्टूडियो पे।
यहाँ पर भी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर भी साइन इन और लॉग इन कर लेना है। तो आप साइन इन और लॉग इन कर लोगे, उसके बाद यहाँ से आप एपीआई की जनरेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एपीआई की का एक नाम दे देता हूँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ गूगल ट्रांसलेटर एआई। गूगल ट्रांसलेटर एआई लिख दिया मैंने, गूगल ट्रांसलेटर एआई। ओके, तो मैंने क्रिएट एपीआई किया और फिर मैं ये मेरे को एपीआई की बना के देगा, तो मैंने एपीआई की बना के दिया। मैंने इसको पूरा कॉपी कर लिया और ये जो भी कॉपी किया वो मैं इन्फॉर्मेशन इसको दे दूंगा। ओके, और मैं इसको हिट कर दूंगा, ये तो ये मेरा काम हो जाएगा। तो इस तरीके से बस कर लेना है, एपीआई की जनरेट करना है, वो एपीआई की इधर ला कर दे देना है, आपका काम हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं अब ये क्या करता है मुझे। तो इसने एपीआई की यहाँ पर डाल दिया है। ओके, बहुत बढ़िया। तो देखो सारा काम तो ये हमारे लिए कर ही दे रहा है, हमको कुछ करना ही नहीं है। ओके, तो कोई भी प्रॉब्लम आए ना, बस इसी से सवाल पूछ लेना, भाई इस चीज़ को मैं कैसे करूँ, तू ही बता दे, ठीक है। आई थिंक सो हमारा काम कर दिया इसने। तो देखते हैं, अभी थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, फिर हमारा काम खत्म और फिर हम लोग इसको रन करके टेस्ट करके देखेंगे। ओके, देखते हैं क्या होता है। कोई एरर वगैरह नहीं आना चाहिए, अगर आएगा भी तो डेफिनेटली हम इसी सॉल्व करवाएंगे, खुद तो नहीं करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी ये कोडिंग अभी किया जा रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, देख सकते हो अभी भी ये रनिंग कुछ कर रहा है, अभी तो कुछ प्रोसेस वगैरह कर रहा है ये। ओके, तो इसको प्रोसेस वगैरह करने देते हैं, जैसे ये काम खत्म होगा फिर हम उसके बाद इसको रन करके देखेंगे। ओके, थोड़ा सा वेट करेंगे, फिर हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक कि हमारा काम कर रहा है। तो चलो फ्रेंड्स, लगभग इसने हमारे लिए सारा काम कर दिया है और हम लोग इसको अभी क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए देखिए मैं क्या क्या करता हूँ। तो सबसे पहला तो मैं इधर लिखूंगा VENV स्लैश स्क्रिप्ट स्लैश एक्टिवेट लिखूंगा मैं। ओके, तो इसको रन करने के बाद ये हमारा जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद क्या करने का, आपको इसके अंदर लाइब्रेरी इंस्टॉल करना है। तो लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए लिखेंगे npm pip install -r requirements डॉट txt लिखेंगे और इसको रन कर देंगे। तो ये हमारा सारा लाइब्रेरी इंस्टॉल कर देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं सारा लाइब्रेरी हमारा इंस्टॉल कर दिया इसने। उसके बाद मैं कुछ कमांड और रन करूंगा, जैसे कि मैं इधर लिखूंगा पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस। पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस लिखूंगा। ओके, उसके बाद मैं लिखूंगा पाइथन manage.py माइग्रेट, ये दो कमांड चला लूंगा। अगर सब कुछ परफेक्ट रहेगा तो फिर मैं अभी रन सर्वर करूंगा, तो मैं लिखूंगा पाइथन manage.py रन सर्वर। ओके, पाइथन manage.py रन सर्वर, इससे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो जाएगा। तो रन होने के बाद मैं ये यूआरएल को क्रोम में ओपन कर लूंगा, या फिर डायरेक्टली मैं कंट्रोल क्लिक भी कर सकता हूँ, तो ये ओपन हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर ओपन हो चुका है और देख सकते हैं कितना अच्छा इंटरफेस है हमारा, देख सकते हो आप। इंटरफेस बहुत अच्छा इसने बनाया हमारा इंटरफेस। ओके, और अभी मैं देखो इसको डार्क मोड भी कर सकता हूँ, लाइट मोड भी कर सकता हूँ, बहुत बढ़िया। चलो डार्क मोड में इसको यूज़ करके देखते हैं। तो इंटर टेक्स्ट टू ट्रांसलेट है और ट्रांसलेशन विल अपीयर हियर, चलो करके देखते हैं। जैसे कि आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, DEVLOPR, आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। ओके, अभी देखो कुछ एरर आ गया है, तो अभी भी एरर आए तो जस्ट इसको मैं कॉपी करूंगा और मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और मैं इसको एंटर कर दूंगा। अब ये एरर को सॉल्व करेगा मेरे लिए। देखो मैं कोई भी एरर को सॉल्व मैनुअली करने वाला यहाँ पर नहीं हूँ। मैं क्या करूँगा, सारा काम मैं इसी से करवाऊंगा। इससे मैं प्रोजेक्ट भी बनाऊंगा, इसी से मैं एरर को भी सॉल्व कराऊंगा। देखो इसी से करवाना है, तो आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी कि सारी चीज़ें कैसे आप लाइक ईजी कर पाओ, अपने टास्क को कैसे ईजी कर पाओ। ओके, तो आपको अपने काम इजी करने के लिए खुद न थोड़ी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि किस तरीके से आप इस एआई टूल से काम करवा सकते हो और किस तरीके से आप अपने काम को इजी बना सकते हो। ओके, तो बस मैंने जो भी एरर था मैंने इसको दिया, अभी देखते हैं क्या सॉल्यूशन मुझे प्रोवाइड करता है, या खुद से सॉल्व करके दे देता है, या फिर मुझे कुछ करने को देता है। ओके, तो मैं थोड़ा वेट करूँगा, ये मेरे लिए क्या क्या कर रहा है वो देखूंगा मैं। तो अभी कुछ तो ये आई थिंक कर रहा है, थिंक करने देते हैं। आई थिंक अब कुछ कोड कर रहा है, कोड में कुछ चेंजेस किया है इसने। ओके, और अलाउ पूछ रहा है तो मैं अलाउ कर देता हूँ। ठीक है, और अलाउ कर दिया मैंने। अभी देखते हैं ये कुछ और भी करे शायद से, तो देखते हैं ये क्या करता है मेरे लिए। थोड़ा सा वेट करेंगे और फिर अपने प्रोजेक्ट को वापस एक बार रन करके चेक करेंगे। तो अभी ये देखो व्यूज़ में कुछ कोड कर रहा है, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। अभी भी ये जनरेटिंग कर रहा है, जनरेट कर रहा है कुछ, तो थोड़ा सा इसको वेट करने देते हैं, हम लोग करते वेट, इसको काम करने देते हैं। आई थिंक हो गया काम, चलो हो गया काम, तो चलते एक बार और एक बार हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं। तो रिफ्रेश कर लेंगे, रिफ्रेश करने के बाद वापस एक बार हम लोग इसको रन करके देखते हैं। तो मैं इधर लिखूंगा आई एम अ सॉफ्टवेयर
डेवलपर, आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। ओके, मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। ओके, एकदम बढ़िया। और आई थिंक मैं इधर चूज भी कर सकता हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि अच्छा, जो ये है वो जो ऑप्शन है ना, उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट आ रहा है। अच्छा, ब्लैक थीम में आई थिंक इसमें नहीं आएगा ना, इसमें एकदम प्रॉपरली काम हो रहा है। ओके, तो एक इशू तो हमको मिल गया। ओके, अगर मैं इसको सपोज कोई और दूसरे लैंग्वेज में करना चाहूँ, जैसे कि अच्छा यहाँ पर लिखने का ऑप्शन नहीं है, तो बस इतने ही लैंग्वेजेस इसने दिया है। तो अगर मैं देखो जापिन क्या कर दूँ, मैं स्पेनिश करता हूँ, तो ये देखते हैं स्पेनिश में। तो स्पेनिश में आ गया। अब मेरे को तो स्पेनिश आती नहीं है भाई। ठीक है, आप लोग देख सकते हो, आपको आती है तो आप लोग यूज़ कर सकते हो इसको, मेरे को तो नहीं आती है। ठीक है। और भी देखो, चाहे किसी भी इसने कुछ ऑप्शंस हमको प्रोवाइड किया, उसमें आप देख सकते हो। ये आपको पढ़ने में आता है तो पढ़ लीजिए भाई। ठीक है, मुझे तो नहीं आता, मुझे हिंदी इंग्लिश और मराठी आता है, तो और भोजपुरी भी आता है। तो बस उसी में मैं लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, बोल सकता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर मराठी का इसने ऑप्शन नहीं दिया है, बट ठीक है, चलिए बढ़िया है। कम से कम मतलब हमारा एक क्लोन तो रेडी हो गया, राइट। तो कुछ ऑप्शंस तो इसने प्रोवाइड कर दिया है। ओके, अभी चाहे तो आप इसको बोल के और भी चीज़ें ऐड करवा सकते हो, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे मराठी लैंग्वेज भी इसमें ऐड करना है, कि एल्सो एल्सो ऐड ट्रांसलेशन फॉर मराठी एंड भोजपुरी लैंग्वेज। ठीक है, मराठी एंड भोजपुरी लैंग्वेज एंड इन डार्क मोड, इन डार्क मोड लैंग्वेज ऑप्शन ड्रॉप डाउन, जो ड्रॉप डाउन है ना, लैंग्वेज ऑप्शन का जो ड्रॉप डाउन है उसका टेक्स्ट विजिबल नहीं है, उसका टेक्स्ट विजिबल नहीं है। तो मैंने कुछ और भी चीज़ें से दे दी, देखते हैं ये मेरे को सॉल्व करके देता है कि नहीं देता है। ओके, तो मैंने इसको क्या बोला है कि भाई मराठी लैंग्वेज भी ऐड करके दे और भोजपुरी लैंग्वेज भी ऐड करके दे। साथ में जो हमने देखा था डार्क मोड में हमको टेक्स्ट नहीं विजिबल था लैंग्वेज का, वो भी मैंने बोला कि भाई इसको भी ठीक कर। ठीक है, तो देखते हैं ये हमारे लिए करके देता है या नहीं देता है। ओके, थोड़ा सा हम वेट करेंगे। और ये हमारे लिए काम चालू कर दिया है, काम कर रहा है, ये देख सकते हैं। इसने कुछ इंडेक्स डॉट एच में चेंज किया है, फिर स्टाइल डॉट सी में चेंज किया है। हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। और आई थिंक ये अभी भी कर रहा है कि हो गया है, चालू है इसका काम। ओके, तो कर तो रहा है, आई थिंक सो कर दिया। चलो वापस आते हैं इधर, एक बार रिफ्रेश मारते हैं। रिफ्रेश मार के वापस से देखते हैं कि सारे इशू सॉल्व हुए कि नहीं। सबसे पहले डार्क मोड ही ले लेते हैं, और यहाँ पर मैं चूज़ करता हूँ। हाँ, अभी विजिबल है ना प्रॉपरली, तो मराठी और भोजपुरी भी विजिबल है। चलो मैं लिखता हूँ आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, और देखते हैं। देखो, सबसे मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, तो इसने हिंदी में किया। ओके, अब इसको मराठी में करने को बोलते हैं। ओके, तो ये मराठी में भी करेगा, थोड़ा सा वेट करते हैं। मी सॉफ्टवेयर विकसक हाय। ओके, बढ़िया। अब भोजपुरी में लेते हैं। ओके, हम एगो सॉफ्टवेयर डेवलपर है ही। ओके, बढ़िया एकदम। अब इंग्लिश में देख लो, आई एम ओ सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसको किस तरीके से ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, हिंदी में भी कर पा रहे हैं, देन मराठी में भी ट्रांसलेट हो रहा है। ओके, उसके बाद भोजपुरी में भी ट्रांसलेट हो रहा है। ओके, देखो अभी भोजपुरी में भी हो जाएगा। हम एगो सॉफ्टवेयर डेवलपर है ही। ओके, और फिर बाकी आप स्पेनिश जिसमें भी चाहिए उसमें कर सकते हो। ओके, वो आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। ओके, और आप करवा सकते हो। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारा बन गया। और कितना अच्छा इंटरफेस बना के दिया इसने, देख सकते हो, बहुत अच्छा इंटरफेस इसने बना कर दिया है, एकदम बढ़िया इंटरफेस है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमारा गूगल ट्रांसलेटर या ये हमारा बन चुका है, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, और देखो इस तरीके से फ्रेंड्स आप किसी भी एआई टूल का यूज़ कर सकते हो, और फ्री में क्या कर सकते हो, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। ओके, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। थोड़ा सा मैं एक समरी पार्ट दे देता हूँ कि आज हमने क्या क्या किया है। ओके, तो फ्रेंड्स ये वीडियो था बेसिकली हमारा एक एआई टूल के बारे में, जो था एंटी ग्रेविटी। ओके, तो जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, हम गए एंटी ग्रेविटी डाउनलोड लिखा था गूगल पे, और जो हमको पहला ऑप्शन मिला था हमने उस पर क्लिक करके इस वाले पेज पे आ गए। यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपने सिस्टम के लिए डाउनलोड कर लेंगे। तो आपका जो भी सिस्टम होगा उसके अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर लो। मेरा विंडोज था, मैंने विंडोज के लिए डाउनलोड किया, उसके बाद इंस्टॉल किया, उसके बाद उसमें लॉग इन कर लिया। साइन इन करने का होता है, तो आप गूगल अकाउंट से साइन इन कर लेना। साइन इन करने के बाद फिर मैंने एक फोल्डर बनाया था जिसका नाम था, मैंने दिया था गूगल ट्रांसलेटर एआई। फिर उसके अंदर आया, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, कमांड रन किया था। उस कमांड को रन करने के लिए आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। ओके,
तो सपोज आप पाइथन भी डाउनलोड कर लो, पाइथन इंस्टॉल कर लो, उसके बाद आप ये कमांड रन कर सकते हो। तो कमांड क्या था, पाइथन -m VNV। ओके, तो इस जिससे वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ। उसके बाद मैंने गूगल ट्रांस ये जो एंटी ग्रेविटी है उसका आईडी ओपन किया और उस आईडी से ये जो मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर है उसको ओपन कर लिया। उसके बाद मेरा जो चैट था, चैट में मैंने बस कमांड दे दिया कि भाई मुझे एक जेंगो में एक प्रोजेक्ट बनाना है, गूगल ट्रांसलेटर का क्लोन करके दो मेरे को, जिसमें एक एआई रहेगा जो क्या करेगा, गूगल ट्रांसलेटर के फीचर्स को इंप्लीमेंट करेगा। और इसमें इसको बनाने के लिए आप गूगल जेमिनाई का फ्री मॉडल यूज़ कर सकते हो। तो इसने पूरा करके दे दिया। उसके बाद जस्ट मुझे वीएनवी में एपीआई जेमिनाई एपीआई की डालना था, जो मैंने इसी से पूछा भाई कहाँ से लेकर आऊँ। तो ये इसने मुझे गूगल एआई स्टूडियो पे भेज दिया, जहाँ पर मैंने एपीआई को क्रिएट किया, वो एपीआई का डिटेल्स लाकर मैंने इसको दे दिया, इसने मेरा काम कर दिया। ओके फ्रेंड्स, तो इतना ही सिंपल था। और जो भी इशू वगैरह आ रहे थे वो सारे इशू मैंने इसी को दिया और इसी से सॉल्व करवाए। जैसे कि कुछ लैंग्वेजेस ही भूल गया था, तो जैसे कि मैंने मराठी लैंग्वेज ऐड करवाया, भोजपुरी लैंग्वेज का ऑप्शन ऐड करवाया, साथ में डार्क मोड में टेक्स्ट विजिबल नहीं था तो टेक्स्ट को भी मैंने ठीक करवाया। ओके, तो देखो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास किसी टेक्नोलॉजी का, किसी लाइब्रेरी का, किसी फ्रेमवर्क का अच्छा सा नॉलेज है, तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी एआई टूल का यूज़ करके अपने डेवलपमेंट को फास्ट कर सकते हो, अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो और प्रोडक्टिविटी को एनहांस और इम्प्रूव कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से हमने एक गूगल ट्रांसलेटर का एआई का क्लोन कर लिया है और अच्छे से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो काम कर रहा है और इसका इंटरफेस भी इसने बहुत अच्छा बनाया, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर हमने कैसा 0% कोडिंग किया। ओके, और हमारा देखो कितना अच्छा एक प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से आप इस एआई टूल का काफ़ी जगह पे यूज़ कर सकते हो, कॉलेज में यूज़ कर सकते हो, फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो, इंटर्नशिप में यूज़ कर सकते हो, कंपनी के वर्क में यूज़ कर सकते हो और अपने स्पीड को बढ़ा सकते हो, डेवलपमेंट टाइम को रिड्यूस कर सकते हो और अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपनी इफिशियंसी को इंक्रीज कर सकते हो फ्रेंड्स। और अपने जो फ्री टाइम में आप कुछ नया स्किल सीखो, कुछ न्यू टेक्नोलॉजी सीखो और अपने करियर में ग्रोथ करो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप एलिवेट कोडर्स तक बने रहिए, कोडिंग जर्नी को एंजॉय करिए। ओके फ्रेंड्स, तो बाय फ्रेंड्स, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, न्यू कंसेप्ट के साथ। तब तक कोडिंग जर्नी को एंजॉय करिए एलिवेट कोडर्स के साथ।